श्री वारा पुराण 14वां अध्याय। श्राद्ध कल्प। मार्कंडेय जी कहते हैं, विप्रवर, प्राचीन समय में यह प्रसंग ब्रह्मा जी के पुत्र सनंदन ने, जो सनन जी के छोटे भाई तथा परम बुद्धिमान है, मुझसे कहा था। अब ब्रह्मा जी द्वारा बतलाई यह बात सुनो। त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, 6 वेदांगों की जानने वाले, यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर भांजे, दोहिक, ससुर, जामाता, मामा, तपस्वी ब्राह्मण, पंचाग्नि तपने वाले शिष्य, संबंधी तथा अपने माता एवं पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। मित्रघाती, स्वभाव से विकृत नख वाला, काले दांत वाला, कन्यागामी, आग लगाने वाला, सोमरस बेचने वाला, जन समाज में निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ने तथा पढ़ाने वाला, पूर्ण विवाहिता स्त्री का पति, माता पिता का परित्याग करने वाला, हीन वन की संतान का पालन पोषण करने वाला, शूद्र स्त्री का पति तथा मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाला, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रण देने योग्य नहीं है। ब्राह्मण को निमंत्रित करने की विधि। विचारशील पुरुष को चाहिए कि एक दिन पूर्व ही संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दे, पर श्राद्ध के दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारे तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध करता घर पे आए हुए ब्राह्मणों का चरण धोए, फिर अपना हाथ धोकर उन्हें आचमन कराए, तत्पश्चात उन्हें आसनों पर बिठाए एवं भोजन कराए। ब्राह्मणों की संख्या आदि। पितरों के निमित्त अयुग्म अर्थात 1, 3 इत्यादि तथा देवताओं के निमित्त युग्म अर्थात 2, 4 इस क्रम से ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करे, अथवा देवता एवं पितरों दोनों के निमित्त एक एक ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है। नाना का श्राद्ध वैष्णदेव के साथ होना चाहिए। पितृपक्ष और माता महापक्ष दोनों के लिए एक ही वैष्णदेव श्राद्ध करे। देवताओं के निमित्त ब्राह्मणों को पूर्वमुख बैठाकर भोजन कराना चाहिए तथा पितृपक्ष एवं माता पक्ष के ब्राह्मण को उत्तर मुख बिठाकर भोजन कराए। द्विजवर, कुछ आचार्य कहते हैं पितृपक्ष और महात्मा इन दोनों के श्राद्ध अलग अलग होने चाहिए। अन्य कुछ महर्षियों का कथन है, दोनों का श्राद्ध एक साथ एक ही पाक में होना समुचित है। श्राद्ध का प्रकार। बुद्धिमान पुरुष श्राद्ध में आसन के लिए सर्वप्रथम कुशा दे, फिर देवताओं का आह्वान करे, तदंतर अर्घ आदि से विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। ब्राह्मणों की आज्ञा से जल एवं यव से देवताओं को अर्घ देना चाहिए। फिर श्राद्ध विधि को जानने वाला श्राद्ध करता विधि पूर्वक उत्तम चंदन, धूप और दीप उन विष्णुदेव आदि देवताओं को अर्पण करे। पितरों के निमित्त इन सभी उपचारों का अवसव्य भाव से निवेदन करे। फिर ब्राह्मण की अनुमति से 2 भाग किए हुए कुश पितरों के लिए दे। विवेकी पुरुष को चाहिए मंत्र का उच्चारण करके पितरों का आह्वान करे। अवसव्य होकर तिल और जल से अर्घ देना उचित है। श्राद्ध करते समय अतिथि के आ जाने पर कर्तव्य का विधान। मार्कंडेय जी कहते, द्विजवर, श्राद्ध करते समय यदि कोई भोजन करने की इच्छा से भूखा पथिक अतिथि रूप से आ जाए तो ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर उसे भी यथेष्ट भोजन कराना चाहिए। अनेक अज्ञात स्वरूप योगी जन मनुष्यों का उपकार करने के लिए नाना रूप धारण कर इस धराधाम पर विचरण करते रहते हैं। इसलिए विज्ञ पुरुष श्राद्ध के समय आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करे। विप्रवर, यदि उस समय वह अतिथि सम्मानित नहीं हुआ तो श्राद्ध करने से प्राप्त होने वाले फल को नष्ट कर देता है। श्राद्ध के लिए हवन करने की विधि। मार्कंडेय जी कहते, पुरुषवर, श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले उनसे आज्ञा पाकर शाक और लवणहीन अंश से अग्नि में 3 बार हवन करना चाहिए। उनमें अग्नि कव्यवहानाय स्वाहा इस मंत्र से पहली अवति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी, एवं व्यवस्थाय स्वाहा कहकर तीसरी आहुति देने का समुचित विधान है। तत्पश्चात हवन करने से बचे हुए अन्न को
थोड़ा थोड़ा सभी ब्राह्मणों के पात्रों में दे। श्राद्ध में भोजन कराने का नियम। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर, भोजन कर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ हो। पात्रों में भोजन रख के श्राद्ध कर्ता अत्यंत सुंदर एवं मधुर वचन कहे। महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। ब्राह्मणों को भी तद्गत चित्त उन्मूलन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। यजमान को क्रोध तथा उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिए। अभिश्रवण वैदिक श्राद्ध मंत्र का पाठ। श्राद्ध में ब्राह्मणों के भोजन करते समय लोकशोधन मंत्र का पाठ करके भूमि पर तेल बिखेर दे तथा अपने पितृ रूप में उन दुष्टों का ही चिंतन करें। साथ ही यह भी भावना करें, इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता, पितामह और पर पितामह आदि आज भोजन से तृप्त हो जाएं। भूमि पर पिंड देते समय प्रार्थना करें, मेरे पिता, पितामह और पर पितामह इस पिंड दान से तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सफल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। सबके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह ये महानुभव मेरे भक्ति पूर्वक उनके लिए जो कुछ किया या कहा है उससे तृप्त होने की कृपा करें। मातामह, परमात्मा, विप्रमात्मा और विशुद्ध तृप्त हो जाएं एवं समस्त राक्षसगण नष्ट हों। यहाँ संपूर्ण हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान है, अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाए। अन्न आदि के विकरण का नियम। जब निमंत्रित ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाए तो भूमि पर थोड़ा सा अन्न डाल देना चाहिए। आचमन के लिए उन्हें एक एक बार शुद्ध जल देना आवश्यक है। तदंतर भली भांति तृप्त हुए ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर भूमि पर सभी उपस्थित अन्नों से पिंडदान करने का विधान है। पिंडदान का नियम। श्राद्ध काल में भली भांति सावधान होकर तिल के साथ उन्हें पिंड अर्पण करें। पितृतीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दें तथा मातामह आदि के लिए भी पितृतीर्थ से ही पिंडदान करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों के उच्छिष्ट के निकट ही दक्षिण दिशा में अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प और धूप आदि से पूजित पिंड दान करें। फिर पितामह और पर पितामह के लिए एक एक पिंड अर्पण करना चाहिए। तदंतर ले भाग भुज प्रयांताम ऐसा उच्चारण करते हुए ले भाग भोजी पिंड से बचे हुए अन्न पाने वाले पितरों के निमित्त कुशा के मूल से अपने हाथों में लगे अन्न को गिरावें। विवेकी पुरुष को चाहिए कि इसी प्रकार गंध और माला आदि युक्त पिंडों से मातमा आदि का पूजन करके फिर द्विश्रेष्ठों को आचमन करावे। द्विजवर पितरों का चिंतन करते हुए भक्ति के साथ पहले पिता प्रभति को पिंड देना आवश्यक है। फिर स्वस्ति वचन करने वाले ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देने के पश्चात विष्णुदेव के निमित्त प्रार्थना के मंत्रों का पाठ करना चाहिए। जो विष्णुदेव यहाँ पधारे हैं वे प्रसन्न हो जाएं। यो श्राद्ध करता प्रार्थना करे, वहाँ उपस्थित ब्राह्मण उसका अनुमोदन कर दे। फिर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना समुचित है। महामते पहले पितृपक्ष के ब्राह्मणों का विसर्जन करे, तत्पश्चात देव पक्ष के ब्राह्मण विदा किए जाएं। विष्णुदेवगण के सहित मातामह आदि में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि का यह विधि बतलाई गई है। पिता और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्ध में पांचों आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों का करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मात पक्षीय ब्राह्मणों को ही करें। महात्मा आदि तीन पितरों के श्राद्ध में ज्ञानी ब्राह्मण प्रथम स्थान पाने का अधिकारी है। ब्राह्मणों को प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक विदा करें। उनके जाने के समय द्वार तक पीछे पीछे जाएं। जब वे आज्ञा दें तब लौट आवे। श्राद्ध के अंत में बलि विष्णुदेव का विधान। श्राद्ध करने के पश्चात विष्णुदेव नामक नित्य क्रिया करनी चाहिए। इस प्रकार सबका सत्कार करके अपने घर के बड़े लोगों तथा
बंधु बांधवों एवं सेवकों से स्नेह भोजन करना चाहिए। विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि इसी प्रकार पिता, पितामह, पर पितामह तथा महात्मा, परमात्मा एवं फिर परमात्मा का श्राद्ध संपन्न करे। श्राद्ध द्वारा अत्यंत तृप्त होकर वे पितर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दे। काला तिल, कुत्तप मुहूर्त और दोहित, ये 3 श्राद्ध में परम पवित्र माने जाते हैं। चांदी का दान तथा उसका दर्शन भी श्रेष्ठ है। श्राद्ध कर्ता के लिए क्रोध करना, उतावलापन तथा उस दिन कहीं जाना मना है। ये तीनों बातें श्राद्ध में भोजन करने वालों के लिए भी वर्ज्य है। द्विजवर विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विष्णु देवगण, पितृगण, महात्मा और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। द्विजवर पितृगणों का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, अतः श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। विप्रवर, श्राद्ध भोजी एक सहज ब्राह्मणों के सम्मुख यदि एक भी योगी उपस्थित हो जाए तो वह यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इस पितृ क्रिया का वर्णन किया गया है। इस क्रम से कर्मकांड होना चाहिए। यह जानकर भी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। गोरमुख श्रेष्ठ व्रत वाले बहुत से ऋषि श्राद्ध का आश्रय लेकर मुक्त हो चुके हैं, अतएव तुम भी इसके अनुष्ठान में यथाशीघ्र तत्पर हो जाओ। द्विजवर, तुमने भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पूछा है, अतः तुम्हारे सामने मैं इसका वर्णन कर चुका। जो पितृयज्ञ करके भगवान श्री हरि का ध्यान करता है, उससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है और इस यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई पितृ मंत्र भी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं।